जाफ़र सादिक जब भी आते तो यहाँ से होके करबला जाते इमाम हुसैन और अपने जद की ज़ियारत को, तो यहाँ से पैदल आते, यहाँ ज़ियारत करके। और ये मकाम आप देख रहे हैं, ये अंदर जो है एक पिक्चर भी बनी हुई है और इसी पे एक पत्थर था जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया। और दूसरी रवायत कदीम कुआँ है जहाँ से लोग पानी पिया करते थे और अक्सर जो भी मुसाफिर आते थे तो यहाँ से पानी निकाल के पीते थे, क्योंकि आपको तो पता है आलम इस्लाम में सदियों से दूर दूर तक कोई कुआं मिलता था जहाँ से लोग पानी पीते थे। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद में हूँ वहीद नजफ़ी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम नजफ़ अशरफ में एक ऐसी सरज़मीन पे हैं जिस सरज़मीन पे सांस लेना भी इबादत है। और इंशाअल्लाह जिस ज़ियारत का आज हम मकसद लेके आए और जो ज़ियारत कराने का हदफ रखते हैं वो एक बाअज़ीम मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद हन्नाना है। और वहाँ पे चलेंगे, चंद फ़ज़ाइल उनके बयान करेंगे और मैं ये बताऊँगा कि जो हाजतमंद मोमिनीन है वो किस तरह से अपनी हाजत तलब करे और किस तरह से उनकी हाजत रवाई होगी। और इस मस्जिद में कौन से वाक़यात हैं वो भी आप ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं चलता हूँ मस्जिद हन्नाना की तरफ, ये सामने हमारे मस्जिद हन्नाना है, वहाँ चलते हैं और चंद मैं फ़ज़ाइल बताता हूँ और उन मोमिनीन के लिए खुसूसी दुआएं भी करेंगे और अमल बताएंगे कि जो हाजात लेके आते हैं मस्जिद हन्नाना की तरफ जा, और भी मसलन अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की बारगाह में दुआएं लेके आते हैं, लेकिन खुसूसन जो चाहते हैं कि उनकी कुछ हाजात हैं, मसलन औलाद के लिए जो हाजत है अक्सर, और उसके अलावा शादी के हवाले से, तो वो किस तरह से दुआ मांगे मस्जिद हन्नाना में। तो बिल्कुल मेरे सामने मस्जिद हन्नाना है, हम चलते हैं और वहाँ पे आपको कुछ मस्जिद हन्नाना के आमाल के मुताबिक बयान करूँगा और जो आपकी हाजत है उसके मुतालिक। बिल्कुल हम मस्जिद हन्नाना के करीब हैं और देखें ज़वार जितने भी आते हैं हम हदफ लेके आते हैं कि जितने भी ज़ियारत हैं वो करें, लेकिन देखें ज़ियारत जितनी भी आप करें लेकिन मार्फत के साथ होनी चाहिए, तो उसका जो लुत्फ़ है वो कुछ अलग है। तो हम बिल्कुल मस्जिद हन्नाना के करीब हैं और आगे चलेंगे और आगे चल के मैं इनके फ़ज़ाइल बयान करूँगा कि मस्जिद हन्नाना की क्या फ़जीलत है। ये मस्जिद हन्नाना है और आगे चलते हैं इंशाअल्लाह, मैं आमाल बता देता हूँ। ये है वो बाअज़ीम बरकत और बाकमाल मस्जिद हन्नाना आपके सामने है। और ये हन्नाना के मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो मस्जिद है, इसके दो वाक़यात है इसके ज़ेल में। हम अंदर तक चलेंगे ताकि आपको वाक़यात भी मैं बता सकूँ इस मस्जिद के मुतालिक। इसके दो ही वाक़यात हैं। एक वाक़या तो ये है कि ये जो मस्जिद है मस्जिदुल हन्नाना, इसका एक जो वाक़या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक वाक़या जो इस मस्जिद का है वो है कि इस मस्जिद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया एक। और दूसरा इसका जो दूसरा पहलू है, दूसरा वाक़या है वो ये है कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की जब शहादत हुई तो औलाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम यानी इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन शहीद करबला जब अपने वालिद का जनाजा असाब और आवान के साथ लेके चले तो कूफा से बिल्कुल ये डायरेक्ट ही रास्ते में नजफ़ तक बीच रास्ते में ये मस्जिद हन्नाना आती है। तो कहते हैं कि अमीर अल-मोमिनीन का सर, अमीर अल-मोमिनीन का जनाजा यहाँ पे रखा गया और बहुत गिरिया हुआ यहाँ पे इस मकाम में। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस मस्जिद में जब भी आप आएँ 2 रकातें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पढ़ें नमाज और उसके बाद 2 रकात रासुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। तो हम चलते हैं आगे और ज़ियारत कराते हैं आप मोमिन को। ये वो मस्जिद है जिसके लिए है नरास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। कहते हैं कि करबला आशूर के बाद जब सादात को कैद किया गया और उसके बाद कूफे के बाद जब नजफ़ से होके और दीवानिया की तरफ ये सादात का काफ़िला रवान दवा था, तो कहते हैं कि कूफे से आगे ये बीच में आता है
नजफ़ अल-अशरफ हरम अमीर अल-मोमिन से पहले ये मस्जिद हन्नाना है। और कहते हैं कि ये मस्जिद जो है करबला के वाक़े से पहले भी ये यहाँ पे मौजूद थी, मस्जिद हन्नाना। इन्होंने क्या किया, मलाउन जितने भी थे, इन्होंने एक साज़िश और अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की जितनी भी औलाद थी, जितने भी उनके सर थे, उनको ख़त्म करने का एक प्लान बनाया था। वो ये था कि ये यहाँ पे आस-पास में बहुत जंगल था और जानवर रहा करते थे, क्योंकि इस जंगल में बहुत जानवर थे। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे औलाद अली को और उन सादात के सरों को रखते हैं ताकि जो भी जानवर आए वो इनको ख़त्म कर दें। इनको पता नहीं था कि ये अहल बैत अलैहिमुस्सलाम है और इनसे जानवर भी कलाम करते हैं। तो इसी मकाम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को रखा गया और भी जितने भी असाब और आवान थे उनके सरों को यहाँ पे रखा गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। ये वो मकाम है, ये वो मस्जिद है जिस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया। और ये कब है वाक़या? आशूर के बाद शुहदा को जब कैद किया गया तो इसी मकाम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया था, इसी मस्जिद में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार तमाम मोमिन की दुआओं को, तमाम मोमिन की हाजतों को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमाए। खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में तमाम मोमिन की हाजात, उनकी दुआएं मौला के सुपर्द करते हैं और मौला से ही दुआ तलब करते हैं कि मौला हम सब की दुआओं को, हम सब की हाजतों को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमाए और खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारी आपकी जो जो हाजतें हैं वो पूरी हो। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी यहाँ आए, और अक्सर ये मकाम है रासुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जब भी यहाँ आते थे तो क्योंकि ये जो ज़ियारत और इमाम जाफ़र सादिक के दौर से शुरू हुई है, तो इमाम जाफ़र सादिक जब भी आते तो यहाँ से होके करबला जाते इमाम हुसैन और अपने जद की ज़ियारत को, तो यहाँ से पैदल आते, यहाँ ज़ियारत करके। और ये मकाम आप देख रहे हैं, ये अंदर जो है एक पिक्चर भी बनी हुई है और इसी पे एक पत्थर था जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया। और दूसरी रवायत है कि इसके साथ साथ असहाब का सर भी था और सादात के जितने भी सर मुबारक थे वो भी इसी मकाम में, इसी ज़रिए में रखे गए थे। और इन्होंने सोचा था कि यहाँ पे जानवर रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जानवर इनको ख़त्म कर देंगे, लेकिन रावी कहते हैं कि इस मकाम पे जब सादात आए और उनके गिरे और उनकी आहो बुका हुई तो जानवर भी जो है इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के कदमों में सर रख के गिरिया करने लगे, क्योंकि ये वक्त के इमाम थे, वक्त के मासूम थे, हुज्जत खुदा थे। तो इन्होंने सोचा कि अब ये यहाँ पे भी काम नहीं चलेगा, फिर जो है सादात को कैद करके आगे लेके जाया गया। तो काफ़ी दिन, एक रवायत है एक दिन यहाँ पे सर रखा गया। और दूसरी जो इस मस्जिद हन्नाना में मखसूस है वो मिंबर इमाम ज़मान अज्जल फ़रजहु शरीफ है। ये मखसूस इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस मस्जिद में इमाम ज़मान अज्जल फ़रजहु शरीफ का मिंबर भी है और ये मखसूसी भी है। और तीसरी मैंने ये बताई कि ये मखसूसी है कि इमाम अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जब कूफा से मौला का जनाजा लेके आ रहे थे तो इसी मकाम पे अमीर अल-मोमिनीन का जनाजा रखा गया। इमाम हुसैन और हसन और जो असाब थे और जो ख़वातीन थी वो बहुत गिरियाकुन थी इसी मकाम पे। तो ये मस्जिद एक अजीम मस्जिद है, जब भी ज़वार आएँ 2 रकात यहाँ पे नमाज़ पढ़े, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर की ज़ियारत करे यहाँ पे और उसी मकाम पे, और मौला से तवस्सुल करे, 2 रकात नमाज़ पढ़े, ज़ियारत आशूरा पढ़े, और जो भी दुआ तलब करेंगे इंशाअल्लाह मौला उनकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। यहाँ बिल्कुल जो है मौला का सर मुबारक इस मस्जिद में रखा गया, सामने आप देख रहे हैं। और आप सबके लिए इंशाअल्लाह दुआ करूँगा क्योंकि यहाँ पे 2 मखसूसियात हैं। एक ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखा गया और दूसरी ये है कि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जब जनाजा यहाँ पे लाया गया तो इसी मस्जिद में, इसी मकाम पे मौला का जनाजा रखा गया। और तीसरी मखसूसी ये है कि इमाम ज़मान अज्जल फ़रजहु शरीफ का जो मिंबर है उनकी मखसूसी भी यहाँ पे, वो भी 2 रकात नमाज़ पढ़े। जब कायम का ज़ुहूर होगा तो इमाम का यहाँ पे मिंबर होगा और एक बहुत अजीम और बाअज़मत बाकमाल मस्जिद है
मौला इसके सदक़े में आप और हमारी तमाम तर दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे रिज़्क़ में मौला बरकत नसीब फरमाए, और जितने भी ज़वार हैं मौला उनको ये ज़ियारत नसीब फरमाए। ये अंदर का मंज़र है, और ख़ुसूसन जब भी ज़वार आएँ तो इस मस्जिद की ज़ियारत करें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें, अपनी अपनी दुआओं को मौला के सामने पेश करें और अपनी हाजत मौला से तलब करें। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का फ़र्ज़ंद है, मौला आपकी दुआओं को इंशाअल्लाह कबूल फरमाएंगे। और आगे चलते हैं बाहर की तरफ। जब हम बाहर की तरफ आते हैं तो रवायत कहते हैं कि इस मस्जिद के 2 मीनार हैं, वो मैं दिखा देता हूँ। कहते हैं कि जब एक मीनार ये है, ये मीनार है, कहते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास मुतहर यानी सर मुबारक जब लाया गया तो ये मीनार नून की तरह, हाँ नून की तरह जो है झुक गए थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल में। बिल्कुल भी रावी कहते हैं कि ये देखें जिस तरह कायम है 2 मीनार, लेकिन जैसे ही इस मस्जिद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक और ख़वातीन और अहल बैत अलैहिमुस्सलाम की मस्तूरात जब इस मस्जिद में पहुंची हैं तो बिल्कुल भी मौला के इस्तकबाल के लिए और अहल बैत अलैहिमुस्सलाम के इस्तकबाल के लिए इस तरह के जो मीनार थे वो बिल्कुल भी झुक गए थे मौला के कदम बोसी में। और ये एक बाअज़ीम मस्जिद है। इस मस्जिद में मैं आप तमाम मोमिनीन के लिए पहले तो दुआ मांगूंगा कि मौला आप और हमारी तमाम तर दुआओं को, हाजतों को कबूल फरमा। और यहाँ पे एक कुआं भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये आपके सामने मस्जिद है और दुआगू हूँ मैं। तो ज़ाहिर सी बात है जब भी ज़वार आए तो ये चीज़ें मार्फत होनी चाहिए, मार्फत के सिवा कुछ भी नहीं है। जब मार्फत की आप ज़ियारत करते हैं, मार्फत के साथ ज़ियारत करते हैं तो उसका सुकून और उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान कुछ और है। तो आप जब भी आएँ मस्जिद हनाना तो ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये जो मस्जिद है इसमें एक रास इमाम हुसैन सर मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रखा गया। दूसरी मकसूद ये है कि अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का जब जनाजा लेके आए तो इस मकाम पे जो है मौला का जनाजा रखा गया और बहुत गिरिया किया गया। तीसरी इसमें जो खुसूसियत है वो मिंबर इमाम ज़मान अज्जल फ़रजहु शरीफ है। तो आए और आप ज़ियारत करें मौला की और मस्जिद की ज़ियारत करें, अपने लिए दुआ मांगे। चलते हैं अभी कुएँ की तरफ और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक कदीम कुआँ है, उसी की तरफ चलते और मैं उसकी ज़ियारत भी आपको करा देता हूँ। ये है बाअज़मत और बा कमाल मस्जिद। अभी चलते हैं कुएँ की तरफ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक कदीम कुआँ है जहाँ से अक्सर जो लोग आते थे वो पानी पिया करते थे, और मैं चलता हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। ये वो कुआं है और अभी भी इसमें पानी है, शायद अभी तो मोटर लगा हुआ है इसमें, लेकिन ये एक कदीम कुआं है जहाँ से लोग पानी पिया करते थे। और अक्सर जो भी मुसाफिर आते थे तो यहाँ से पानी निकाल के पीते थे, क्योंकि आपको तो पता है आलम इस्लाम में सदियों से दूर दूर तक कोई कुआं मिलता था जहाँ से लोग पानी पीते थे। और उनकी अलामत ये होती थी कि देखते थे और कि पानी की तलाश में जब लोग निकलते थे या मुसाफिर सफ़र करते थे तो उनको पता नहीं होता था, तो फिर वो परिंदों को देखते थे। जहाँ परिंदों का हुजूम हो, जहाँ पे परिंदे उतर रहे हो, तो वो समझ जाते थे कि यहाँ आसपास में कोई आबादी है, जहाँ पानी है। तो इस तरह के कुएँ, ये मौला की मस्जिद में कुआँ है और इंशाअल्लाह मौला आपको ये ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। जितने भी मोमिन हैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि मौला आपकी दुआओं को, हाजतों को कबूल फरमाए। और जब भी आप आए इस कुएँ से पानी ले शिफा के लिए और अपने लिए दुआ करें, मोमिन के लिए दुआ करें। अब तक अपना ख्याल रखें, आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।